Hello and welcome. Today we will study electric lines of force and their properties. तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। जैसा आप देख रहे हैं ये सिंगल चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस शो की हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इक्वी डिस्टेंस पैरेलल, ये कन्वर्जिंग। इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस। जैसे मान लिया हमारे पास एक कोई सोर्स चार्ज है Q, इसके आसपास नियर बाय जो इसका फील्ड है उसके अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे दैट विल बी आइदर रिपेल्ड और अट्रैक्टेड, क्योंकि सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यहाँ रखेंगे तो इस तरफ रिपेल करेगा, इधर रखेंगे तो इस तरफ। तो ये जो लाइंस दिखाई हुई हैं ये सभी इमेजिनरी हैं, ऐसा एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है इलेक्ट्रिक लाइंस की, दीज आर इमेजिनरी। ये एक रिप्रेजेंट करती हैं फील्ड को कि जहां पे लाइंस बहुत ज्यादा हैं तो इसका हम कहेंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां लाइंस है नहीं तो फील्ड जीरो है, और जहां कम है तो फील्ड वीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में फील्ड वीक है और इस एरिया में फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कम रीजन में ज्यादा लाइंस हैं और यहाँ उसी रीजन में कम लाइन है। तो यहाँ पे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर इमेजिनरी। दीज आर इमेजिनरी। और दूसरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो क्या होता है, इनवर्ड होता है, ये अंदर की तरफ होती है। जैसे यहां से देख सकते हैं पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव पे इनवर्ड। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट मींस कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे मैग्नेटिक लाइंस में क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसा 10th में भी पढ़ा होगा आपने। तो वो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म नहीं होती, बल्कि क्या करती हैं, मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, वो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूअस। दीज आर डिसकॉन्टिन्यूअस। थर्ड, इसमें जो है जितनी लाइंस क्लोजर होंगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर होंगी तो वीक होगा। क्लोजर दी लाइंस, क्लोजर दी लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड एंड वाइस वर्सा। अब इस पे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। जैसे सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे ये है ई ए और ये पॉइंट है कोई, यहाँ पॉइंट ई ए है और ये ई बी है। तो ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ई बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो ये बताना है इसमें ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए ग्रेटर देन ई बी या ई ए लेस देन ई बी, या नन ऑफ दिस। तो क्लियर है ई बी विल बी ग्रेटर देन ई ए। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ई बी विल बी ग्रेटर देन ई ए, और यू कैन से ई ए इज लेस देन ई बी। यहाँ पे फील्ड कम होगा, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा। इसमें हर पॉइंट पे फील्ड सेम होगा। जैसे मान लिया मैंने एक ये डायग्राम बना दिया, इसमें स्क्वायर ए बी सी डी। तो ये बताना है ए बी सी डी क्या सभी पॉइंट्स पे फील्ड सेम होगा, तो हम कहेंगे यस सेम होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, लाइंस के बीच में स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इस लाइन पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये ए बी सी, तो ए बी सी तीनों पॉइंट्स पे फील्ड सेम होगा, लेकिन इधर ए डैश बी डैश सी डैश इन पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्लोजर दी लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड।
इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसके लिए पहले सबसे चीज इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करती हैं। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइंस में भी स्ट्रेट और में भी कर्व्ड। एक फोर्थ प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, दीज में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, दीज में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। सिंगल चार्ज के लिए स्ट्रेट लाइन होगी और मोर देन वन चार्ज है, डाइपोल है, तो उसमें क्या होगी? कर्व्ड लाइंस होंगी। जैसे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें तो वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, लेकिन इसमें लाइन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो यहां लिख सकते हैं फॉर कर्व्ड लाइंस, अगर लाइंस कर्व्ड हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टेंजेंट टू दी लाइंस। लाइंस के ऊपर टेंजेंट टच करती हुई एक लाइन खींच दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। मान लिया हमने गलती से ये कट करती हैं, उल्टा मान लिया अपोजिट कि सपोज ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो व्हाई नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? इसका आंसर क्या होगा? तो वी कैन से अगर सपोज ये कट करती हैं यहाँ पे तो इस पॉइंट के ऊपर दो फील्ड की डायरेक्शन होगी, एक तो ये होगी E1 और इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन होगी E2 and that is not possible, it is impossible. So no two lines intersect each other, कोई दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और ये डायग्राम बना देंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू फील्ड डायरेक्शन एट सेम पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा दिया हमने, तो यहाँ बीच में फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ क्लोजर होंगी बहुत ज्यादा ये, और ये फिर जो है यहाँ पे ऐसे दूर दूर दिखाएंगे। For electric dipole, field line are as shown in figure. For electric dipole, field lines contract longitudinally, लेंथ में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, नजदीक नजदीक, दूर नहीं भागते, एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इसकी पीडीएफ फाइल नोट्स की मैं साथ में भेज दूंगा आफ्टर द चैप्टर इज ओवर। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं डाइपोल की हैं। अगर हमारे पास दो लाइक चार्ज हैं सपोज, तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस व्हेन द लाइक चार्जेस आर गिवन। सपोज मान लिया ये चार्ज है और दोनों इक्वल चार्ज है क्यू, तो एग्जैक्ट जो बीच होगा इस पे सेंटर पॉइंट, यहाँ पे कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? द प्लेस और रीजन और पॉइंट वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जो निकलेगी या तो वो अपवर्ड मुड़ जाएगी या नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ऐसे ही यहाँ से या अपवर्ड और या डाउनवर्ड, ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे लाइन आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, और ये जो है इस तरह से लाइन, इसमें कर्वेचर कम होता जाएगा और यहाँ कोई कर्वेचर नहीं रहेगा। जिसके नजदीक होगा तो कर्वेचर होगा, इसमें दूर होगा तो नहीं होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस किसकी हैं? फॉर लाइक चार्जेस। लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो एरो बदल दो और न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्ट बीच में होगा। अब सपोज एक चार्ज दे दिया हमें Q और एक 4Q,
ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करो। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, ये चार्ज कम है, तो ज्यादा चार्ज है तो उसकी लाइंस भी ज्यादा दिखानी है। इसमें देखो लाइंस बराबर दिखाई है हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक इसमें और ज्यादा दिखा दो ताकि ये इक्वल हो जाए। दोनों अगर चार्ज इक्वल है तो ये इक्वल, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी, उससे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ज्यादा लाइंस दिखाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। और दूसरा, जो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में था तो वो इससे इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में जो है इसका पावर ज्यादा है, ये उसको रिपेल करेगा इधर, तो इससे सेंटर से यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इसको ऐसे दिखाएंगे इसमें, इस तरीके से। तो यहाँ लाइंस जो है ज्यादा दिखाएंगे इन दिस वे, और यहां कम दिखाएंगे। दैट्स ऑल। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, एंड दे मे बी स्ट्रेट और कर्व। अब यहाँ पे एक दूसरे पे प्रेशर डाल रही हैं, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर, तो लेटरल प्रेशर का हम साइड से एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल रही हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो इसे एरिया क्रॉस नहीं करेंगी। तो फॉर लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। तो ये तो था इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया ये पैरेलल लाइंस यहां से आ रही हैं यहाँ पे, और इन दी पाथ ऑफ दीज लाइंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे हमने एक मेटल सीट रख दी, कोई भी मेटल यू नो इज कंडक्टर, और जो कंडक्टर है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री हैं। तो क्या होगा कि इसके जो है, ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे तो इधर भागेगा दूर। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ रखेंगे तो वो इस साइड जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये कह सकते हो। तो यहाँ जो भी सोर्स था हमारा जिससे ये निकली है, मान लिया ये कोई सोर्स था हमारा, ये लाइन चार्ज थी, इससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकली, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से निकल के यहाँ पे खत्म, तो यहां तक ही जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी। रीजन क्या है, अगर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो चार्ज इसका जो क्रिएटेड इन पेयर्स, तो यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां से फिर स्टार्ट हो जाएंगी, ये इसको क्रॉस भी कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बीच में जीरो होगा यहाँ पे बीच में। अगर ये जो है इस टाइप से भी आ सकता है, ये मान लिया एक ये चार्ज है सिंगल चार्ज, और यहाँ पे हमने ये सीट रख दी है ऐसे ये, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे दिखाएंगे। सिंगल चार्ज से तो लाइंस ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे डाइवर्जिंग, लेकिन जब इसके ऊपर पहुंचेंगी तो ये हमेशा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रिसीव होंगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पे ऐसे ये तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये बेंड हो जाएगी यहाँ से, ऐसे ये बेंड हो जाएगी यहाँ से, ये भी बेंड हो जाएगी यहाँ से, और फिर यहाँ से ये क्रॉस कर जाएंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डायग्राम दिए जा सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लिया ये पूछ सकता है कि बताओ ये जो है ये ठीक है या गलत है, तो मान लिया ये दे दिया हमें और ये दे दिया ऐसे, इज इट राइट और रॉन्ग, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगे इसके ऊपर और परपेंडिकुलर ही निकलेंगी सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको कंप्लीट, या फील्ड लाइंस भी बोलते हैं।
are always perpendicular to the metal surface, मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, और देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड द मेटल, इनसाइड मेटल सरफेस, inside the metal, no need writing surface, inside metal no electric lines exist, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती। तो ये तो था इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज बेसिक डेफिनेशन क्या थी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। यूनिट चार्ज क्यू नॉट कूलम टेस्ट चार्ज लिया तो इसके ऊपर एफ फोर्स है, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लिया हमारे पास एक ये चार्ज है क्यू, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस है आर, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। कैसे, मान लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये चार्ज इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर इस पॉइंट पी के लिए। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर हम दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो इसी लाइन में होगा, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे धक्का देगा तो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसके भी तीन कंपोनेंट लेंगे, ये ई एक्स और वो ई वाई, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ई जेड। परपेंडिकुलर इधर नहीं है, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे है ये, जैसे ये अगर मैं ले लूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस है, लेकिन इसमें ऐसे दिखाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस और ये तुम्हारी तरफ ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पॉइंट पे, तो सीधा फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे फोर्स कितना होगा यहाँ पे, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखें क्यू नॉट, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ये फोर्स होगा। लेकिन यूनिट चार्ज पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये हट जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसके जो है कंपोनेंट्स ले वेक्टर फॉर्म में, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। अब ये आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हमें पता है फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इस आर की जगह ये पुट कर देंगे, और क्या दिस आर वेक्टर की जगह ये वाला पुट कर देंगे, और तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर की जगह ये पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, और 3 है तो ये कितना आ जाएगा 3/2 इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका ई एक्स जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेंगे, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, ये अगर आ गया हमारा ई एक्स। ऐसे ही अगर ई वाई लिखना है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, ई जेड लिखना है तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल थे अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल बन जाएंगे वही। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है कोई भी, और इसके कॉर्नर्स पे जो है ये चार्ज रखे हुए हैं, सेम चार्ज, साइड ए है इसकी ए, और सपोज ये दो नेगेटिव हैं, तो इसके सेंटर पे बताओ कितना फील्ड होगा।
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो इसके कारण फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसके कारण उतना इस तरफ होता है, नेट फील्ड दोनों का 0। और इसका कितना होगा, इसकी तरफ ही होगा, नेगेटिव का नेगेटिव की तरफ ही होता है, नेगेटिव चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और इसका अपना इस तरफ होगा, तो नेट फील्ड आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, अब मान लिया इसमें एक चार्ज को रिमूव कर देते हैं ये, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इन दो एरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो फील्ड था वो इस तरफ था, तो ये एरो भी रहेगा एज इट इज, ये भी रहेगा, ये भी, ये हट जाएगा एरो। अब इन तीनों का सम क्या होगा, अब देखो इस अकेले का जो फील्ड था वो इस तरफ था, इसका मतलब इन तीनों का फील्ड इसके अपोजिट है, इतना ही है। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, E इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इसके अपोजिट इसका आ गया, ये हमारा ये आंसर आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया। कितना आ गया, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। अगर ये साइड ए है तो ये डायगोनल कितना हो गया, √2a, और √2a का हाफ करेंगे तो √2a डिवाइडेड बाय 2, √2 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो दैट इज a बाय √2, a बाय √2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2kq अपॉन a स्क्वायर, और k की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दैट इज k/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स द कॉर्नर विच इज एम्प्टी, जो कॉर्नर खाली है जहां चार्ज नहीं है उसी की तरफ फील्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अब इलेक्ट्रिक फोर्स वाले वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेम ही है, बस फर्क क्या है, उसमें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेते थे, इसमें केवल Q ही लेंगे ऊपर। थैंक यू।